हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल AJE। हम लोग जो है असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज लेकर के आए हैं अपने यूट्यूब चैनल में। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और कमेंट करके ये बताइएगा कि जो क्वेश्चन सेट किया गया था वो कैसा है। देखिए, क्वेश्चन का जो लेवल है ना वो एग्जाम में जैसा पूछा जाता है उसी लेवल का रखा गया है। ठीक है, धीरे धीरे हम लोग टफ क्वेश्चन भी लेके आएंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग AE और JEE के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हम लोग जो है उसी लेवल का सवाल सबसे पहले देखेंगे। ठीक है, और ये हमारा SSC JEE का सिलेबस का डिस्कशन है। इसमें कितना नंबर से कौन से पार्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है उसको हम लोग यहाँ पे देखें हैं। 2018 में, 2018 के सेट 2 में, 18 के सेट 3 में, सेट 4 में और सेट 5 में बेसिक कंसेप्ट से कितना पूछा है, मैग्नेटिक सर्किट से कितना पूछा है, इलेक्ट्रिकल मशीन से कितना पूछा है, पावर सिस्टम से, मेजरमेंट से, UEE से, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से। तो चलिए हम लोग जो है अपने क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो आप लोग जो है वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और कमेंट करके ये बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चन का जो लेवल था वो कैसा था, एग्जाम ओरिएंटेड था या फिर आपको डाइवर्ट किया गया। ठीक है, देखिए पहला सवाल जो है, पहले सवाल में क्या बोल रहा है, 2 coils with self inductance 1 Henry and 2 Henry having a mutual inductance 1 Henry between them carry currents of 2 ampere and √2 ampere respectively. The total energy stored in the field, ठीक है, और एनर्जी जो बताना है वो जूल्स में बताना है। यूनिट का भी ध्यान रखना है JEE लेवल के एग्जाम्स में। देखिए हमारे यहाँ पे क्या क्या गिवन है, 2 coils विथ सेल्फ इंडक्टेंस, यानी कि हमारा 2 इंडक्टेंस का वैल्यू गिवन है। L1 का वैल्यू हमारा 1 हेनरी और फिर L2 का वैल्यू हमारा 2 हेनरी गिवन है। ओके, उसके बाद से हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस गिवन है, यानी कि M का वैल्यू हमारा 1 हेनरी गिवन है। उसके बाद से हमारा करंट गिवन है I1, यानी कि किसके अक्रॉस, इंडक्टर 1 कोई भी ले सकते हैं, इसके लिए कोई स्पेसिफाइड नहीं है। और I2 हमारा गिवन है √2 एम्पियर। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, टोटल एनर्जी स्टोर्ड पूछ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, फॉर्मूला हमको याद रखना है। एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है ना, हाफ L1 I1 का होल स्क्वायर, हाफ LI स्क्वायर तो होता है यहाँ इंडक्टेंस के केस में, लेकिन यहाँ पे 2 इंडक्टेंस है और म्यूचुअल इंडक्टेंस भी गिवन है। यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस के साथ म्यूचुअल इंडक्टेंस भी गिवन है, हाफ L2 I2 स्क्वायर प्लस M12 बोलिए या 21 बोलिए, I1 इंटू I2, मतलब M12 बोलिए या फिर M21 बोलिए, उसके लिए कोई यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो हम लोग डायरेक्ट M मान ले रहे हैं। ओके, अब जो है हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। हमारा वैल्यू क्या है, L1 का वैल्यू क्या है, हाफ L1 हमारा 1 हेनरी है, I1 हमारा कितना है 2, I1 I2 किसी को भी मान सकते हैं, प्लस हाफ L2 का वैल्यू हमारा 2 है और I2 का वैल्यू हमारा √2 है, यानी √2 का होल स्क्वायर, यानी कि 2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस M कितना है 1, फॉर्मूला याद रहेगा तो आसानी से बन जाएगा। देखिए होता क्या है ना कि ये सब क्वेश्चन छोड़ के आइएगा आप एग्जाम में, तो एक एक नंबर का भी वैल्यू हो गया, 2 + 2 2 √2, यानी कि हमारा 2 अगर कॉमन लेंगे तो 2 + √2 हमारा आंसर हो जाएगा, एनर्जी का वैल्यू जो आएगा। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। एनर्जी स्टोर जो आया 2 × 2 + √2 का आया। ठीक है, 2 × 2 + √2 ऑप्शन बी हमारा है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। करना क्या है, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, इजीली बन जाएगा। फॉर्मूला नहीं पता नहीं बनेगा, समझ रहे हैं आप लोग। तो सबसे पहले JEE और AE लेवल के एग्जाम में कॉन्सेप्ट तो ठीक है जरूरी है, फॉर्मूला भी याद रखना है। कॉन्सेप्ट का क्या होता है, थ्योरेटिकल पार्ट सभी लोग रट के जाके टिक कर लेते हैं, लेकिन अगर ये सब माइनर फॉर्मूला याद है तो आप लोग उन लोगों से ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे, यही अंतर हो जाएगा। तो आपका रैंक इजीली हो जाएगा। देखते हैं कि एक एक नंबर से छूट जाता है, कटअप भी हाई हो रहा है, तो 70 लाना आसान है, लेकिन 71 लाना आसान नहीं है। 71 के लिए क्या चाहिए आपको, ये माइनर फॉर्मूला याद रहना चाहिए। अब दूसरे नंबर प्रॉब्लम में आते हैं।
टू इंडक्टर्स हैव सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ 9 मिली हेनरी एंड 25 मिली हेनरी। ठीक है, दो इंडक्टर गिवन है, उसका सेल्फ इंडक्टेंस का वैल्यू क्या क्या है, 9 मिली हेनरी और 25 मिली हेनरी। उसके बाद से क्या बोल रहा है, द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द टू इज 12 मिली हेनरी। देखिए यहाँ पे भी एम का वैल्यू गिवन है कितना, 12 मिली हेनरी, यानी कि दोनों इंडक्टेंस के बीच में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है उसका वैल्यू 12। उसके बाद से क्या पूछा, द कोएफिशिएंट ऑफ इंडक्टिव कपलिंग बिटवीन टू इंडक्टर। अब देखिए कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग पूछ रहा है। कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग क्या होता है, देखिए दो क्वाइल अगर हमारा टाइटली एक लिंब के ऊपर बंधे हुए हैं, यानी कि हमारा जो लीकेज फ्लक्स होगा वो कम होगा, यानी कि म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो वैल्यू होगा, सॉरी जो के का वैल्यू होगा वो क्या होगा, 1 होगा। के का वैल्यू 0 से लेकर के 1 के बीच में ही रहता है। ठीक है, अगर दोनों एक दूसरे दोनों के बीच में अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं करेगा, लिंक नहीं करेगा, यानी कि हमारा जो वैल्यू हो जाएगा क्या हो जाएगा, के का वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, when the coil are tightly coupled, when flux due to the one coil links with the other coil completely, the coefficient of coupling is unity। ठीक है, यहाँ तक सही है। अब जो है हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला हमारा क्या है, देखिए यहाँ पे एक पॉइंट लिख लेते हैं, व्हेन द coils are tightly coupled, that is when flux due to one coil links with the, so इधर तो दिखेगा नहीं, links with the other coil completely, then coefficient of coupling यानी के का वैल्यू क्या होगा, यूनिटी होगा। और देखिए फॉर्मूला क्या होता है, के इजकल टू एम डिवाइडेड बाई अंडर रूट L1 इंटू L2। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, दूसरा पॉइंट इसमें लिख सकते हैं, ये दूसरा पॉइंट था मेरा, तीसरा पॉइंट इसमें लिख सकते हैं, व्हेन डज नॉट लिंक देन के इज 0। ठीक है, यानी कि के का जो रेंज होता है वो होता है 0 से लेकर के 1 के बीच में। ठीक है, अब जो आते हैं हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला में पुट करते हैं, क्या फॉर्मूला, के इक्वल टू एम डिवाइडेड बाई अंडर रूट L1 इंटू L2। एम का वैल्यू क्या है, 12 मिली हेनरी हटा दे रहे, क्योंकि मिली हेनरी ऊपर में भी है नीचे में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये अंडर रूट के अंदर में है दोनों, तो बाहर एक ही मिली हेनरी आएगा, तो हम लोग सिर्फ जो हेनरी में ले रहे हैं, 12 इंटू 9 इंटू 25, यानी कि 12/3 इंटू 5, यानी कि 4/5, यानी कि 0.8। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। देखिए ऑप्शन से समझ में आ रहा है कि ये हमारा नहीं होगा, बी डी हमारा नहीं होगा, और बी और सी में देखना है कौन सी होगा, तो हम लोग ऑप्शन से भी जा सकते हैं। अब जो है हम लोग आते हैं कहाँ पे, आरएलसी सीरीज सर्किट में। ठीक है, रेजोनेंस के समय में आरएलसी सीरीज सर्किट में क्या होगा, देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा, फॉर आरएलसी एसी सीरीज सर्किट एट रेजोनेंस द करंट इज, ऑप्शन क्या है, मिनिमम एट लीडिंग पावर फैक्टर, मिनिमम एट लैगिंग पावर फैक्टर, मैक्सिमम एट यूनिटी पावर फैक्टर, मैक्सिमम एट लीडिंग पावर फैक्टर। अब बताइए सीरीज रेजोनेंस हम लोग पढ़े हैं, सीरीज रेजोनेंस में क्या होता है बताइए, करंट जो होता है क्या होता है, देखिए यहाँ पे जो है ना हमारा, हम लोग जो है यहाँ पे एट जेड इक्वल टू आर, हम
जो है यहाँ पे रेजोनेंस के समय क्या होता है, आर प्लस जे एक्सएल माइनस एक्सी होता है इम्पीडेंस का वैल्यू। एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस एक्सएल इक्वल टू एक्सी हो जाता है रेजोनेंस के समय। तो क्या होगा, जेड हमारा सिंपली आर बच जाएगा। आई का वैल्यू क्या होगा, बी बाई जेड यानी कि बी बाई आर, जो कि हमारा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। आई तो हमारा मैक्सिमम निकल के आ गया। अब क्या बच रहा है, हमारा पावर फैक्टर। ठीक है, अब देखिए यहां पे हमारा जो इंपीडेंस है जेड जो है वो क्या है, प्योरली रेजिस्टिव है। प्योरली रेजिस्टिव है यानी कि हमारा जो V एंड I जो होगा वो क्या होगा, इन फेज होगा। ठीक है, V और I हमारा क्या होगा, इन फेज होगा, क्योंकि I इक्वल टू V बाई आर करेंगे तो R का तो एंगल 0 है, यहाँ पर 0 डिग्री, तो V हमारा क्या होगा, सॉरी हमारा जो I के ऊपर कोई चेंजिंग नहीं आएगा, I हमारा सिंपली V बाई आर होगा, जो V का एंगल होगा वही I का एंगल होगा, यानी कि V और I हमारा क्या होगा, इन फेज होगा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा देखते हैं, मैक्सिमम एट यूनिटी पावर फैक्टर। ठीक है, मैक्सिमम एट यूनिटी पावर फैक्टर, रेजिस्टिव लोड है तो पावर फैक्टर क्या होगा, प्योरली रेजिस्टिव है, यूनिटी होगा। यहां तक समझ में आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। द आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज गिवन बाय इक्वेशन। देखिए आरएमएस वैल्यू फाइंड आउट करना है, यानी कि आई आरएमएस का वैल्यू निकालना है। हमारा जो आई है वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू यानी कि आई एफ टी के फॉर्म में से गिवन है, आई एम साइन ओमेगा टी, या फिर हमारा आई एम साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। तो जो आरएमएस का वैल्यू है वो थीटा के कारण से चेंज नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे आरएमएस का जो वैल्यू हो जाएगा, आई आरएमएस का जो वैल्यू होता है, नॉर्मल हमारा एक रहेगा तो क्या होता है, एक वैल्यू रहेगा तो हमारा होता है आई एम बाई रूट टू, लेकिन यहाँ पे हमारा दो साइनसॉइडल करंट का वैल्यू जुड़ा हुआ है, तो क्या हो जाएगा आई आरएमएस का वैल्यू आई एम बाई रूट टू का होल स्क्वायर, आई एम वन प्लस आई एम टू बाई रूट टू का होल स्क्वायर। अगर मान लीजिए हमारा अगर इस फॉर्म में गिवन रहा है आई टी इक्वल टू आई एम वन साइन ओमेगा टी आई एम टू साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो हमारा जो आई आर एम एस का जो वैल्यू होगा वो होगा आई एम वन बाई रूट टू का होल स्क्वायर प्लस आई एम टू बाई रूट टू का होल स्क्वायर, फिर हम लोग क्या करेंगे, इसका अंडर रूट कर लेंगे। ये हमारा आई आर एम एस का वैल्यू निकल के आता है। तो यहाँ से हमारा आई आर एम एस का निकल के आएगा 50 बाई रूट टू का होल स्क्वायर प्लस 30 बाई रूट टू का होल स्क्वायर, फिर इसका क्या करेंगे, अंडर रूट ले लेंगे। आई एम वन का वैल्यू क्या है, 50 है, आई एम टू का वैल्यू क्या है, 30 है। देखिए हमारा फेज एंगल से यहाँ पे कोई भी आर एम एस के वैल्यू में चेंजिंग नहीं आता है। ठीक है, तो हमारा जो आई आर एम एस निकल के आएगा वो 41.23 एम्पियर आएगा। आप लोग एक बार कैलकुलेट कर लेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। द फेज डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग वोल्टेज एंड करंट वेव्स। अब फेज डिफरेंस देखना है वोल्टेज और करंट वेव का, कि हमारा लीडिंग है कि लैगिंग है। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि हमारा जब एंटी क्लॉक हम लोग जब एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो हमारा एंगल क्या होता है, फेज एंगल हम लोग क्या बोलते हैं, लीडिंग बोलते हैं, और क्लॉकवाइज जाने से क्या बोलते हैं, लैगिंग बोलते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। लीडिंग यानी कि हमारा प्लस साइन जुड़ेगा, प्लस साइन के साथ रहेगा, लैगिंग मतलब माइनस साइन के रहेगा। इतना मिनिमम जानना होता है कि हमारा जब करंट, अगर हम लोग डायरेक्शन जब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज कंसीडर करेंगे यानी कि हमारा क्या है, लीडिंग है, अगर क्लॉकवाइज कंसीडर करेंगे यानी क्या है, हमारा लैगिंग है। ठीक है, इतना आप लोग मिनिमम नॉलेज रखेंगे लीडिंग और लैगिंग के बारे में। ठीक है, लीडिंग कब बोलेंगे, जब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, लैगिंग कब बोलेंगे, जब हम लोग क्लॉकवाइज जाएंगे। ओके, या फिर जो है हम लोग कैसे समझते हैं कि हम लोग जो है लैगिंग और लीडिंग के बारे में, देखिए अगर हमारा
वी एम क्या गिवन है, भी सॉरी बी गिवन है हमारा, ये तुम यहीं पे पीछे वाले में बना लेंगे स्लाइड में, ठीक है। अब एक बार लीडिंग लैगिंग का कंसेप्ट देख लेते हैं। मान लेना ये कोई बी फेजर है, ए फेजर है, ठीक है। ये हमारा कोई बी फेजर है, ठीक है। ये हमारा कोई बी फेजर है। अब देखिए अब क्या हो रहा है कि हम अगर यहाँ पे पाई ले रहे हैं, ये 2 पाई ले रहा है साइकिल, तो देख रहे पाई साइकिल पे जो है ना इसका वैल्यू क्या आ रहा है, कुछ डिले पे आ रहा है, ठीक है। इसका वैल्यू क्या आ रहा है हमारा जो है, जो हमारा इसका वैल्यू पाई/2 पे आ रहा है, ठीक है, वो इसका पाई मतलब एंगल हमारा यहाँ कुछ अलग आ रहा है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या कि दोनों फेज के बीच में कुछ एंगल है। एक फेज हमारा अगर 0 से शुरू हुआ है तो एक फेज हमारा कुछ टाइम के बाद शुरू हुआ है, तो दोनों के बीच का जो एंगल होता है वही हमारा फाई होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लीड और लैग। अब कैसे समझेंगे लीड है कि लैग है, देखिए हमारा जो है ए फेजर पहले शुरू हुआ है, यानी कि हमारा ए क्या है, लीड कर रहा है किससे, बी से, ठीक है। ए हमारा फेजर पहले शुरू हुआ है, ए फेजर हमारा जो है, ए फेजर पहले शुरू हुआ है किससे, बी से, यानी कि ए हमारा क्या है, लीड कर रहा है किससे, बी से। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि बी जो है हमारा लैग कर रहा है किससे, ए से, ठीक है। तो अब इसको नोट डाउन कैसे करते हैं, मान लीजिए हमारा बी है साइन ओमेगा टी कर दिए ए का, तो भी भी हमारा होगा वी एम साइन ओमेगा टी -5 डिग्री, यानी कि हमारा बी क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, ओके। या फिर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, बी लैग्स ए बाई 5 डिग्री, डिग्री या रेडियन जो भी डिग्री लेते हैं। या फिर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं ए लीड्स बी बाई 5 डिग्री, ओके। यहां तक सही हो गया। ये हम लोग जो है ग्राफ से समझेंगे, लेकिन हम लोग फेजर से भी समझ सकते हैं। कैसे, देखिए अब हम लोग यहाँ पे जो है इसको मैं ये कर दे रहा हूँ, इरेज कर दे रहा हूँ। देखिए हम लोग, हमारा भी क्या है, हम लोग रेफरेंस मान ले रहे हैं 0 डिग्री पे। यहाँ पे हमारा रेफरेंस है ये 0 डिग्री पे। अब देखिए हम क्या बोले थे कि अगर प्लस रहे यहाँ पे एंगल में तो क्या होगा, लीडिंग होगा। लीडिंग मतलब कि हमको किधर बढ़ना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कितना डिग्री, 30 डिग्री, यानी कि जो भी का जो डायरेक्शन है ये एक्चुअल हमारा क्या रेफरेंस पॉइंट है। अब देखिए भी जो होगा हमारा कहाँ पे होगा, 30 डिग्री एंगल होगा। ये हमारा भी का एंगल है, कितना 30 डिग्री, किसके साथ, ये एंटी क्लॉकवाइज में, यानी कि लीडिंग है, प्लस है ना यहाँ पे लीडिंग है। अब देखिए यहाँ पे आई है, ये कितना, ये हमारा डिफरेंस है कितना डिग्री पे, -20 डिग्री पे, यानी कि -20 डिग्री पे करेंगे। माइनस यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या हम लोग -20, यानी कि मैग्नीट्यूड ले रहे 20 डिग्री। ये हमारा आई का फेजर है। अब जो दोनों के बीच का एंगल जो होगा वी एंड आई, वही हमारा क्या होगा, फेज डिफरेंस बिटवीन दी वोल्टेज एंड करंट पे पूछ रहा है। दोनों के बीच का जो एंगल होगा क्या होगा, 50 डिग्री, यानी कि हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, ठीक है। 1 मिनट का क्वेश्चन है। अब देखिए फिर से वही वाला सवाल आया। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 2 कपल्ड इंडक्टर L1 एंड L2 हैव कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग K 0.8, द म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछ रहा है। देखिए म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, K का फॉर्मूला होता है M डिवाइडेड बाई √L1 L2। तो यहाँ से आप लोग K, यहाँ से M निकाल लेंगे। M का जो वैल्यू होगा K √L1 L2, K का वैल्यू क्या है, 8/10 हो जाएगा, 0.8 है। L1 L2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, L1 का वैल्यू है 8 × 2, यहाँ पर 10 × 10 कर देंगे, 8/10 × 4/10, 0.32 हेनरी। एम का वैल्यू हमारा निकल के आ गया, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, ये भी एसएससी यही 2013 में पूछा हुआ है। द वोल्टेज वेव Vm = sin ω t -50 डिग्री वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस एन एसी सर्किट।
if the current leads the voltage by 10 degrees and the maximum value of current is Im, then equation of current, देखिए इक्वेशन ऑफ करंट मतलब कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू का इस फॉर्म में पूछ रहा है, Im साइन ओमेगा टी का वैल्यू क्या होगा। देखिए क्या क्या गिवन है उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले वोल्टेज का इक्वेशन गिवन है, तो इसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए हमारा अगर ये रेफरेंस है, कितना रेफरेंस है 0 डिग्री पे, तो मैं देखिए वोल्टेज हमारा क्या हो जाएगा, Vm साइन ओमेगा टी माइनस 50 डिग्री, माइनस 50 डिग्री है यानी कि यहाँ पे माइनस है, यानी कि लैगिंग होगा। लैगिंग मतलब कि क्लॉकवाइज कितना डिग्री, 15 डिग्री पे। ये हमारा V आ गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 15 डिग्री पे। अब क्या पूछा है, इफ द करंट लीड्स द वोल्टेज बाई 10 डिग्री। अब करंट किसको लीड कर रहा है, वोल्टेज को। करंट देखिए यहाँ पे ये रेफरेंस को नहीं, वोल्टेज को लीड कर रहा है कितना डिग्री से, 10 डिग्री से। अब जो है करंट लीड करेगा यानी कि करंट का डायरेक्शन किधर होगा, करंट का जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, करंट का डायरेक्शन लीड कर रहा है यानी कि क्लॉकवाइज होगा। इधर कुछ करंट का डायरेक्शन आएगा, वोल्टेज से कितना डिग्री पे है, देखिए बोला हुआ है इफ द करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 10 डिग्री। ये वोल्टेज को लीड कर रहा है, ये वोल्टेज हमारा डिफरेंस हो जाएगा कितना डिग्री, 10 डिग्री। ओके, तो यानी कि हमारा करंट और डिफरेंस के बीच का एंगल कितना हो जाएगा हमारा 5 डिग्री। 5 डिग्री किधर है हमारा करंट का डायरेक्शन, डिफरेंस के अकॉर्डिंग हमारा जो है क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है। ठीक है, करंट हमारा क्या किया, लीड किया वोल्टेज से कितना डिग्री, 10 डिग्री, लेकिन डिफरेंस से कितना लैग कर जाएगा, 5 डिग्री। दिख रहा है ना यहाँ पे, क्योंकि टोटल एंगल वोल्टेज और डिफरेंस के बीच में 15 डिग्री का है। तब क्या पूछा है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट दिया हुआ है, तो इक्वेशन ऑफ करंट पूछा। तो इक्वेशन ऑफ करंट क्या हो जाएगा, आई का वैल्यू हमारा मैक्सिमम वैल्यू साइन ओमेगा टी। अब देखिए अब लीड और लैग देखना है, करंट हमारा क्या कर रहा है, लीड कर रहा है या लैग कर रहा है। देखिए करंट जो है हमारा डिफरेंस से लैग कर रहा है, देखिए क्लॉकवाइज में है। ये हमारा करंट डायरेक्शन ऐसे क्लॉकवाइज में कितना डिग्री, 5 डिग्री, यानी कि हमारा माइनस साइन आ जाएगा -5 डिग्री। ये हमारा करंट का इक्वेशन हो जाएगा, Im साइन ओमेगा टी -5 डिग्री। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। बोलिए द इक्वेशन ऑफ करंट, वोल्टेज का दिया हुआ था हमारा, और हम लोग डिफरेंस से देखते हैं जनरली वोल्टेज से। अगर वोल्टेज और करंट के बीच में पूछता तब हम लोग क्या बोलते हैं, 10 डिग्री बोलते हैं। अगर यही पूछता क्वेश्चन कि एंगल बिटवीन V एंड I हमारा क्या हो जाता, 10 डिग्रीज। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें क्या बोल रहा है, द क्वालिटी फैक्टर पैरेलल रेजोनेंट सर्किट। क्वालिटी फैक्टर पूछ रहा है पैरेलल रेजोनेंट सर्किट का। अब क्वालिटी फैक्टर का क्या फॉर्मूला होता है, हम लोग सीरीज के लिए क्या देखे थे, Q = 1/R√L/C। ओके, ये हम लोग किसके लिए देखे थे, सीरीज सर्किट के लिए देखे थे। लेकिन पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में जो है ना हमारा क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, 1/R की जगह शॉर्टकट में बता रहा हूँ R पुट कर देते हैं, और L की जगह C और C की जगह L पुट कर देते हैं। तो हमारा क्या होता है, सीरीज से वो पैरेलल में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, हमारा जो फॉर्मूला होगा 1/R की जगह R हो जाएगा, और L/C की जगह C/L हो जाएगा, यानी कि हमारा Q = R√C/L से करेक्ट होगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। क्यों, क्योंकि हमारा देखिए नॉर्मल सीरीज के लिए फॉर्मूला होता है Q = 1/R√L/C। हम लोग एक ट्रिक जानते हैं कि 1/R की जगह अगर R पुट करेंगे और L की जगह C और C की जगह L, तो हमारा सीरीज से क्या हो जाएगा, पैरेलल में कन्वर्ट हो जाएगा डायरेक्ट, और कुछ नहीं करना। सीरीज से पैरेलल और पैरेलल से सीरीज हमारा डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा। यहां तक सही है। अब देखिए क्वालिटी फैक्टर होता है क्या है। क्वालिटी फैक्टर जो होता है ना हमारा, बहुत सारा फॉर्मूला होता है, रिएक्टिव पावर बाई एक्टिव पावर, या फिर हमारा एनर्जी स्टोर्ड बाई पावर डिसिपेटेड, ये भी होता है एक फॉर्मूला। उसके बाद से जो है ना हम लोग क्या फाइनली कंक्लूजन निकालते हैं, Q = अगर रिएक्टिव पावर क्या होता है IXL, एक्टिव पावर क्या होता है IR, ओके, यानी कि हमारा XL/R आता है यहाँ पे। XL यानी कि ω0 L/R,
ओमेगा नॉट क्या होता है, ओमेगा नॉट जो है ना एंगुलर फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या आता है रेजोनेंस के लिए 1/√LC। तो हमारा Q निकल के क्या आता है 1/R√L/C। ये हमारा सीरीज के लिए आता है, ठीक है, फॉर सीरीज सर्किट। बहुत सारा डेरिवेशन है इसमें, मिनिमम हम लोग क्या याद रखना है, Q = 1/R√L/C। ये सीरीज के लिए है, ये किसके लिए, सीरीज के लिए है, सीरीज सर्किट। ये किसके लिए, पैरेलल के लिए है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इन ए पैरेलल RLC सर्किट इफ द लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज 2400 Hz and the upper cutoff frequency is 2800 Hz, what is the bandwidth? अब जो है बैंडविड्थ पूछ रहे हैं, बैंडविड्थ का जो है डिफिनेशन क्या होता है, बैंडविड्थ का डिफिनेशन ये होता है कि जिस रेंज या फ्रीक्वेंसी में हमारा मैक्सिमम वैल्यू जो होता है ना किसी करंट का या किसी सर्किट के अंदर, वो मैक्सिमम वैल्यू का √2 हो जाए, यानी कि IM/√2 पे आ जाए, उस रेंज या फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बैंडविड्थ बोलते हैं, ठीक है। रेंज या फ्रीक्वेंसी फॉर विच गेन ऑफ द सर्किट इज रिड्यूस्ड टू 1/√2 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। नॉर्मली हम लोग जो है बैंडविड्थ को अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या आता है, ओमेगा आर, सीरीज के लिए R/L प्लस R² R/2L होता है बाई 4L² प्लस 1/LC। ओमेगा 2 के लिए क्या होता है, माइनस R/2L माइनस R² बाई 4L² प्लस 1/LC, ठीक है। ये हमारा अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, ये माइनस नहीं आ रहा था, ओके। अब जो है बैंडविड्थ हमारा क्या होता है, W2 माइनस W1, यानी कि हमारा R/L निकल के आता है बैंडविड्थ का फॉर्मूला यहां से, ठीक है। सिंपल बैंडविड्थ का फॉर्मूला हमारा R/L होता है। अगर हम लोग बैंडविड्थ में ओमेगा नॉट कर देते हैं R/L, ठीक है, तो ओमेगा नॉट L/R होता है, तो ओमेगा नॉट बाई Q हो जाएगा, यानी कि एक फॉर्मूला हमारा क्या निकल के आता है, W2 माइनस W2 इज इक्वल टू बैंडविड्थ इज इक्वल टू W0/Q। एक रिलेशन ये भी निकल के आता है, ओके। यानी कि बैंडविड्थ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है Q का, और जो Q जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/R का, ठीक है। यहां तक सही है। और एक और रिलेशन निकल के आता है, देखिए जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं उसको याद कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। हमारा आंसर तो आ गया है, 1 मिनट का काम है आंसर निकालना। W2 मैंने W1 यानी कि 2800 माइनस 2400 इज इक्वल टू 400, हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। देखिए एक और फॉर्मूला होता है, अगर दोनों कट फ्रीक्वेंसी अपर और लोअर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ओमेगा नॉट स्क्वायर के बराबर आता है, जो कि हमारा क्या होता है, रीजनल फ्रीक्वेंसी होता है। अब वो ओमेगा नॉट अगर कोई पूछ दे, रीजनल फ्रीक्वेंसी पूछ दे, तो आप लोग क्या निकालेंगे, √W1 इंटू W2। ये भी एक हमारा फॉर्मूला है, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। द रिएक्टेंस ऑफ ए 1 फैराड कैपेसिटेंस व्हेन कनेक्टेड टू ए डीसी सर्किट। अब देखिए रिएक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, XC = 1/J⍵C। अब डीसी है तो यानी कि 1/ओमेगा का वैल्यू 0 हो जाएगा, 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। इनफाइनाइट ऑप्शन ए करेक्ट है। सिंपल एक लाइन का सवाल है। तो हमारा जो है आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में लोग फिर से जो है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आएंगे। थैंक यू।